वेलकम बैक। कैसे आप सब? आप लोग शायद मस्त होंगे। तो मस्त है तो हम लोग चलते हैं, करते हैं शुरुआत। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिवाइस के बारे में। ये पता है डिवाइस क्या है? नहीं पता है तो मैं समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास दो क्या है, पगली है। इससे भी चैटिंग करता हूँ मैं, इससे भी चैटिंग करता हूँ। नहीं, मैं मैसेज करता हूँ। ये दो चीज़ है, ये अलग अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। आप बोलोगे सर क्या ये पगला पगली आपस में कम्युनिकेट करेगा? नहीं, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है। तो ये दोनों डिजिटल डिवाइस है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा? पता है कैसे करेगा? नहीं पता है तो आपको या तो इसको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ेगा, या तो ब्लूटूथ से। तो ये है क्या? केबल, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ। या अगर जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास एक केबल है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इस केबल को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक मोबाइल, और यहाँ पे एक मोबाइल। अब हम इस केबल के माध्यम से मान लीजिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम कुछ भी डेटा शेयर करेंगे तो शेयर तो हो ही जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो पुराने ज़माने की चीज़ बता रहे हो, आज तो हम व्हाट्सएप से शेयर करते हैं, उस पर बाद में जाएंगे। फिर बोलोगे सर हम तो ब्लूटूथ से शेयर करते हैं। तो ब्लूटूथ से शेयर कर रहे थे कब? जब कॉलेज में पास पास में बैठ रहे थे और बोल रहे थे देखो ना तुम्हारा फोटो अच्छा लग रहा है, शेयर कर दो। लेकिन वो व्हाट्सएप नहीं चलाती है, घर चली गई तो कैसे शेयर करेगी? तो फिर बोलोगे सर फिर पूरा तार खरीद देंगे वहाँ के घर तक। मतलब समझ रहे हो? मतलब हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं कि हमारे पास डिवाइस तो है, तो डिवाइस के बीच में कनेक्शन कैसे बनता है और इस कनेक्शन में डेटा को शेयर कैसे करते हैं। अगर ये सोच रहे होंगे तो आप सही ट्रैक पे हो। और पता है हम क्या बताएंगे, इन इन प्रॉब्लम को जिसने सोल्व किया, इस प्रॉब्लम को जिसने सोल्व किया उसने लाखों करोड़ रुपये की कंपनी खड़ा किया। कैसे, मैं बताऊंगा। मान लीजिए हमारा PC 1 है और ये PC 2 किसी का भी हो सकता है। इस दोनों को जो कनेक्ट करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क डिवाइस। तो अब कोई पूछेगा सर ठीक है, नेटवर्क डिवाइस को बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? तो देखिए क्या लिखा है, नेटवर्क डिवाइस आर फिजिकल डिवाइस। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा था तो ये क्या है, फिजिकल है। इसको मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे इस गले पे लगा सकते हो, इसको कुछ भी कर सकते हो, इसको तोड़ फोड़ सकते हो। ये क्या है, फिजिकल डिवाइस है। लेकिन एक और मैं चीज़ बता दूँ, फिजिकल डिवाइस के साथ साथ यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डिवाइस भी हो सकता है। इन फ्यूचर हम लोग पढ़ेंगे जब गेटवे और फायरवेल के बारे में पढ़ेंगे तब। यानी कि पहले क्या समझे कि ये नेटवर्क डिवाइस जो कनेक्ट कर रहा है क्या है, फिजिकल डिवाइस है। करता क्या है, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन, किसके बीच में? तो डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि हमने दो कंप्यूटर को जोड़ दिया। तो पहले तो एक सिंगल कंप्यूटर था, पहले ये अखंड सिंगल था, और जैसे ही जिसने कनेक्शन भिड़ाया, ये क्या बन गया, अखंड मिंगल बन गया। मतलब समझो कि यहाँ पे ये बंदा सिंगल भटक रहा था। एक आए पंडित जी नहीं आते हैं, जिनको बोलते हैं अपने भाषा में हम लोग कि ये आगे एक अगुआ, समझते हो, जो आजकल शादी.com काम कर रहा है। यहाँ के बीच में ये अगुआ शादी.com क्या कर दिया, कनेक्शन बना दिया, और फिर इन दोनों को अखंड मिंगल बना दिया। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बात नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। आपको पता है ना कि स्टार्टिंग में सबको बातें अच्छा लगता है, और फिर जब शादी हो जाती है तो लड़ाई झगड़ा ही होते रहता है। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि दो इंसान के बीच में जैसे कम्युनिकेशन होता है, ठीक उसी तरह से नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी फिजिकल डिवाइस है उनके बीच में कम्युनिकेट कराता है। तो अब बोलोगे कि सर जैसे अभी के आज के समय में, तो जैसे आप सिंपल समझो, ऐसे समझो, इसको समझोगे ना तब समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सुंदर खतरनाक पगली है। अब चाहते हो कि इसके साथ हम कम्युनिकेट करें, तो आपको कनेक्शन भिड़ाना पड़ेगा। कनेक्शन भिड़ाने के लिए क्या क्या हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, आपका जो है ना कि क्लोज फ्रेंड हो सकता है, इसके बाद जो है ना कि आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कॉलेज हो सकता है। ये सभी के सभी क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है, जो क्या करता है, आपको कम्युनिकेशन कराता है। आप बोलोगे कि इसको कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस से क्या लेना देना है? देखिए,
अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है तो इसके बीच में बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस काम करते हैं। उन्हीं नेटवर्क डिवाइस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे अपना एक कंप्यूटर खरीद लिया। देखिए फ्री में खरीद रहा हूँ, आपको भी खरीदना होगा ना, तो ऐसे बोर्ड रखिए और ऐसे ड्रॉ कर दिए, खरीद लिए, ठीक है ना। अब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अब देखिए क्या क्या होता है नेटवर्क डिवाइस। एक हो सकता है केबल्स, दूसरा हो सकता है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा सभी चीज को। तीसरा हो सकता है हब। कौन सा हब? एजुकेशनल हब, कंप्यूटर हब, ठीक है ना। इस तरह से ये भी एक हब है। इसके बाद चौथा क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है आपका ब्रिज, नदिया के पार चलो, इस पार तेरा गांव, उस पार मेरा गांव, जो बीच में नदी होता है, ठीक है ना। और नदी को जोड़ने वाला क्या होता है? ब्रिज। इसके बाद आपका हो सकता है स्विच, जो कंपनी स्विच करते हो, या तो पगली स्विच करते हो या पगला स्विच करती है लड़की लोग, स्विच। इसके बाद क्या होता है? 6 राउटर, ठीक है। एक क्या होता है? रिपीटर। रिपीटर जैसे आप बोलते हो ना, यार तुम तंग कर देती हो, एक ही बार बार रिपीट करते रहते हो, मेरा माथा पगला जा रहा है, मन कर रहा है ब्रेकअप कर लो। ऐसा मत करना, रोने लगोगे, ठीक है। एक में क्या होता है? मॉडम। मॉडम क्या होता है? जैसे कि आप में और आपके पगली में हो गया लड़ाई, फिर भी एक दूसरे को ख्याल रखना है, तो इसके बातों को ये चाहता है कि ट्रांसलेट करे, कन्वर्ट करे, वही काम करता है मॉडम, ठीक है ना। इसके बाद होता है इंटरनेट गेटवे, इसके बाद होता है फायरवेल। ये सभी के सभी इतने इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है जिसको हम एक एक को डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब जाके आपके नेटवर्क डिवाइस में, कंप्यूटर नेटवर्क में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है? लगे रहना है। किसके साथ? जिसके साथ लगाना चाहते हो लगे रहो, लेकिन कंप्यूटर पे लगे रहना बहुत जरूरी है। फिर से मिलेंगे अगले बार, तब तक के लिए धन्यवाद।